हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स सीखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे सब्ट्रैक्शन की। आज मैं आपको समझाऊंगी कि हम स्टेप बाय स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। आज मैं आपको कई तरीके के सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम समझाऊंगी कि हमारे एग्जाम में या टेस्ट में किन किन तरीकों से वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और हमें वो आने चाहिए। लास्ट में जो आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, श्योर शॉट है। तो आप ये मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखना और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। तो चलिए अब मैं आपको एक पहला क्वेश्चन समझाती हूँ। जब भी हमारे सामने कोई वर्ड प्रॉब्लम आए और उस वर्ड प्रॉब्लम में ये पूछा गया हो कि हाउ मैनी लेफ्ट या हाउ मैनी रिमेन, हाउ मच फ्यूअर या फिर फाइंड द डिफरेंस, अगर ये सारे वर्ड्स आपको उस वर्ड प्रॉब्लम में दिख रहे हैं तो हमें वहां पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है। हमें वहां पे क्या ऑपरेशन यूज करना है? हमें वहां पर सब्ट्रैक्शन यूज करना है, क्योंकि वहां पर चीजें कम हो रही हैं। हाउ मैनी लेफ्ट यानी कितनी बची हैं, हाउ मच रिमेन यानी कितना बचा है। जब हम किसी में से कुछ चीजों को कम करते हैं तो वहां पर चीजें कम हो जाती हैं और कितनी बचती हैं हम ये पूछते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके के वर्ड्स मिले या इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो वहां पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर दिया गया है रिया हैड 10 चॉकलेट्स, कि रिया के पास 10 चॉकलेट्स थी। शी गेव 3 चॉकलेट्स टू हर फ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड है और उसने अपनी फ्रेंड को 3 चॉकलेट्स दे दी। नाउ हाउ मेनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट, अब हमें यह बताना है कि रिया के पास अब कितनी चॉकलेट्स बची हुई हैं। अब यहां पर लेफ्ट है यानी कितना बचा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। और मैंने आपको एडिशन के जो वर्ड प्रॉब्लम समझाए थे उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स ना हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, हमें उसको वर्ड बाय वर्ड लिख कर ही बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो अभी देखिए हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वो चीजें लिखेंगे जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिया हैड, कि रिया के पास कितनी चॉकलेट्स थी। रिया के पास थी 10 चॉकलेट्स, ठीक है ना। शी गेव चॉकलेट्स, शी गेव 3 चॉकलेट्स टू हर फ्रेंड, उसने कितनी चॉकलेट्स अपने फ्रेंड को दी? तो यहां पर नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन, कितनी चॉकलेट्स यहां पर दी गई? 3 चॉकलेट्स दी गई। तो यानी कि अब हमें यह बताना है कि कितनी चॉकलेट्स बची हुई हैं। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट, अब हम ये लिखेंगे कि कितनी चॉकलेट्स बची हुई हैं। अब हम बताएंगे कि कितनी चॉकलेट्स हमारे पास रिया के पास बची हैं। तो अब हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन करेंगे। 10 - 3, 10 - 3 इज 7। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम क्या लिखेंगे? 7 चॉकलेट्स आर लेफ्ट, 7 चॉकलेट्स बच गई हैं रिया के पास 3 चॉकलेट्स अपनी फ्रेंड को देने के बाद। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो चीजें हमें गिवन है, जो दी हुई हैं, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। उसके बाद हम पता लगाते हैं कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वो हम क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
अब देखो, ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मीना हैड 40 पेन्स। मीना के पास 40 पेन्स थे। शी गेव 15 टू हर फ्रेंड। उसने उन 40 पेन्स में से 15 पेन्स अपने फ्रेंड को दे दिए। एंड लॉस्ट 5 पेन्स। 15 पेन्स अपने फ्रेंड को देने के बाद उसके 15 पेन्स अपने फ्रेंड को देने के बाद उसके 5 पेन्स खो गए। ठीक है, तो हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट? अब उसके पास कितने पेन्स बचे हैं? देखो यहाँ पे उसको क्या नुकसान हुआ है। उसके पास 40 पेन्स थे, उसने 15 तो अपने फ्रेंड को दे दिए। 15 तो यहाँ पे एक रिडक्शन हो गया, 40 में से 15 यहाँ पर कम हो गए और उसके 5 खो गए और उसके 5 पेन्स और खो गए। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि उसका कितना टोटल उसने दिया है, चाहे खोया हो या उसने खुद दिया हो, उसके पास से टोटल कितना कम हुआ है। अब पहले हम ये पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। नंबर ऑफ पेन्स मीना हैड। मीना के पास कितने पेन्स थे? 40। ठीक है, शी गेव, उसने कितने पेन्स दिए? 15 पेन्स। ठीक है, उसने 15 पेन्स अपने फ्रेंड को दिए। एंड लॉस्ट, लॉस्ट पेन्स कितने जो खो गए? 5। तो अब हम क्या करेंगे ना, अभी हम सबसे पहले उसका टोटल निकालेंगे कि उसके पास से कितना कम हुआ है। तो क्या क्या कम हुआ है? 15 तो उसने दे दिए खुद से और 5 उसके खो गए। तो अभी उसके बाद टोटल कितना कम हुआ है हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे टोटल रिडक्शन, कि उसके पास से कितना कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 15 एंड 5, ये कम हुआ है। अब हम पहले इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। हम इन दोनों को ऐड करके पहले ये निकालेंगे कि टोटल उसके पास से कितना कम हुआ है। हम सबसे पहले यहां पर करेंगे एडिशन। उसके पास से टोटल 20 पेन्स कम हुए हैं। उसके पास थे कितने? 40, और उसमें से 20 पेन्स उसके पास से जो टोटल में से कम हो गए हैं। अब हमें बताना है कि उसके पास कितने पेन्स बचे हैं। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ पेन्स लेफ्ट। अब हम देखेंगे उसके पास कितने बचे हैं। तो क्या था? 40 थे, 20 चले गए, यानी कि 40 माइनस 20। यहां पर नहीं आ रहा है, मैं इसका सॉल्यूशन यहां कर देती हूं। कितना बचेगा? 40 माइनस 20। 40 थे और 20 टोटल निकल गए उसके पास से, तो कितना बचा यहाँ पे? 20। तो क्या आंसर आएगा? टोटल नंबर ऑफ पेन्स लेफ्ट इक्वल्स टू 20। अब उसके पास टोटल 20 पेन्स बचे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और आते भी हैं, जिसमें आपको पहले माइनस भी करना पड़े, उसके बाद एडिशन भी करना पड़े। आपको वो क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझना होगा कि कब एडिशन होगा, कब माइनस होगा, ये आपको खुद से समझना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें एडिशन करना है, माइनस करना है, या दोनों ही यूज हो गए। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। अ ट्रेन हैड 120 पैसेंजर्स। एक ट्रेन में 120 यात्री थे। ठीक है, पैसेंजर्स थे 120 पैसेंजर्स। एट वन स्टेशन 45 पैसेंजर्स गेट ऑफ। एक स्टेशन आया और 45 पैसेंजर्स क्या हुए? उसमें से उतर गए, एक स्टेशन पे उतर गए। एंड 20 न्यू पैसेंजर्स गॉट इन। 45 उतर गए और 20 पैसेंजर्स और अंदर ट्रेन में चढ़ गए उसी स्टेशन से। हाउ मेनी पैसेंजर्स आर देयर नाउ? अब हमें बताना है कि अब ट्रेन में टोटल कितने बैठे हुए हैं। पहले थे 120, 45 उतर गए और 45 के बदले 20 आ गए। अब हमें बताना है टोटल कितने पैसेंजर्स ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। पहले हम लिखेंगे क्या क्या हमें गिवन है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, 1
120, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स गॉट ऑफ, कितने उतर गए स्टेशन पे? 45, ठीक है ना। 45 पैसेंजर एक स्टेशन पे उतर गए। तो अभी हम ना पहले यहाँ पे इतना ही पता लगा लेते हैं कि अब कितने बचे हैं फिलहाल। 45 उतरने के बाद अब कितने बचे हैं? तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स लेफ्ट, कितने बचे हैं? तो 120 में से हम 45 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 120 में से हम 45 को माइनस करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं मैंने आपको बताया था ना। हम सबसे पहले अगर माइनस नहीं हो रहा है तो हम बोरो की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बोरो के स्टाइल से ही करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि 2 इसको एक नंबर देगा, 2 बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 11। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। इसका मतलब अभी जो नेक्स्ट स्टेशन पे 45 पैसेंजर्स जो उतरे थे उसके बाद ट्रेन में 75 पैसेंजर्स बच गए हैं, ठीक है। इतना बच गया है, 75 पैसेंजर्स अब बचे हुए हैं ट्रेन में। उसके बाद क्या हुआ, 20 न्यू पैसेंजर्स गॉट इन, ठीक है। तो कितने पैसेंजर्स आए हैं? गॉट इन, नंबर ऑफ पैसेंजर्स गॉट इन कितने हैं? 20, 20 और आ गए। तो अब हमें बताना है कि अब टोटल कितने पैसेंजर्स हैं। टोटल पैसेंजर्स इन ट्रेन नाउ, अब टोटल कितने पैसेंजर्स हैं? तो हम 75 जो बच गए थे 45 निकलने के बाद, और इसमें 20 और आ गए, तो यानी इसमें हम 20 को ऐड कर लेंगे। तो क्या आंसर आएगा? 95. Now there are total 95 passengers present in the train. अब हमारी जो ट्रेन है उसमें टोटल 95 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें एडिशन भी यूज हुआ और सब्ट्रैक्शन भी यूज हुआ, इसमें दोनों का यूज हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूं जो हमेशा आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा और मैक्सिमम बच्चे उसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो प्लीज अब आप वो क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। तो चलिए करते हैं वो क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमसे ये पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5-digit नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। हमें इसमें ये पूछा गया है कि जो 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर है और 5 डिजिट वाला ही जो सबसे छोटा नंबर है उसके बीच का डिफरेंस क्या है। मैंने आपको समझाया था जब भी कोई वर्ड आ जाए ना डिफरेंस, तो उसका मतलब है वहां पे हमें उनके बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी उनके बीच में कितना अंतर है, यानी कि हमें वहां पे सब्ट्रैक्शन का यूज करना है। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि 5-digit नंबर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। हमें सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटा सिंगल डिजिट का नंबर क्या होता है। आप बताइए, सबसे छोटा सिंगल डिजिट का नंबर है 1, है ना। और सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर क्या है? वो है 9, ठीक है। अगर मैं अब बात करूं कि सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर कहां से शुरू होता है? 9 के बाद ही शुरू हो जाता है 10 से। 10 में 2 डिजिट आ जाते हैं 1 और 0, तो वो सबसे छोटा ही हुआ 2 डिजिट की। अगर हम बात करें, अगर हम उससे और पीछे जाएं तो वहां पर तो 9 है, वो सिंगल डिजिट है। तो यानी कि सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? वो होगा 10। और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होगा 99, क्योंकि उसके बाद 100 आता है और वहां से 3 डिजिट्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो 99 सबसे बड़ा नंबर है जो 2 डिजिट में आता है। बाकी सारे नंबर जो भी आप दो डिजिट के लेंगे वो इससे छोटे ही होंगे 99 से, चाहे आप 78 लो, 83 लो, 95 लो, वो सब इससे छोटे ही होंगे। ये सबसे बड़ा है 2 डिजिट में।
और अगर मैं इसके एक और आगे बढ़ जाऊं, इसमें एक नंबर प्लस कर दूं, तो वो बन जाएगा 100, और 100 में 3 डिजिट होती हैं, एक 1 और 2 0। तो यानी कि जो 100 है ना, वो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे एक 9 और आ जाएगा। तो ये होगा सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट लार्जेस्ट डिजिट्स के नंबर हम किस तरीके से पता करते हैं। तो हमें यहां पर दिया हुआ है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, क्या होगा सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर एंड तक, उसके बाद 6 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा, 5 टाइम्स 9, 1 2 3 4 एंड 5, ये सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर है। और सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा 1, और उसके बाद बाकी सारे 0, और काउंट करके टोटल नंबर डिजिट्स कितने होने चाहिए, 5। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 10,000 सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर है। इससे पहले 4 डिजिट का नंबर होता है 9,999। तो यहां से 5 डिजिट के नंबर शुरू होते हैं, तो यानी सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये 99,999, ये सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर है, क्योंकि इसके बाद 6 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमें इन दोनों के बीच का ना डिफरेंस निकालना है, यानी इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो हम किसमें से किसको माइनस करेंगे, हमें ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर पाते हैं, हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कभी भी नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस ये क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 9 माइनस 0, 9 में से 0 गया 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 minus 0 9, and 9 minus 1 it would be 8। तो इसका आंसर आएगा 89,999। ये होगा डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि 5 डिजिट ही पूछा जाए, यहाँ पे 3 डिजिट का भी पूछ सकते हैं, और यहाँ पर 4 डिजिट्स भी आ सकते हैं, 6 डिजिट्स भी आ सकते हैं। आपको सिर्फ डिजिट्स लिखने आने चाहिए कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होगा। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।